मोरध्वज नाम सुना है आपने? मोरध्वज की बड़ी अद्भुत कथा आती है महाराज। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया। किस बात का अहंकार हुआ? भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, प्रभु जितना दान, जितना बड़ा यज्ञ हमारे भैया युधिष्ठिर ने किया, संसार में इनके जैसा दानी कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसी बात नहीं है, इनसे भी बहुत बड़ा दानी एक मेरा भक्त पड़ा हुआ है। चलो तो आज से मैं दर्शन कराता हूं, ध्यान से सुनेगा, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान कृष्ण ने यमराज जी को बुलाया और यमराज जी को बुला करके उन्होंने वेश बदला और एक शेर का वेश बना लिया यमराज ने। अर्जुन के संग में भगवान कृष्ण आज ब्राह्मण का दोनों ने रूप बना करके दोनों पहुंचे मोरध्वज के द्वार पर। मोरध्वज की एक आदत थी, जब तक वो ब्राह्मणों को दान न कर दे वो भोजन नहीं पाते थे। और ऐसा दान नहीं कि अपने मन से जो मन में आया वो दान करे, नहीं, ब्राह्मण देवता आते थे और उनसे पूछा करते थे, आपको दान में क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आपको किस चीज की आवश्यकता है, ऐसा दान किया करते थे। मोरध्वज के समक्ष जब भगवान ब्राह्मण बन करके गए, मोरध्वज ने देखा, पद प्रक्षालन किया, पांव पखारे। पांव पखारने के पश्चात पूछा, हे ब्राह्मण देवता, हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, आपको दान में क्या चाहिए, आप हमें बताओ। भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज आप हमारी व्यवस्था तो बाद में करना, ये जो हमारा शेर है ना, ये बहुत भूखा पड़ा है, बहुत भूखा पड़ा है, बहुत दिनों से भूखा पड़ा है, वृद्ध हो चुका है, क्या चाहिए इसे? का इसे मांस चाहिए, व्यवस्था करा सकते हो? मोरध्वज ने कहा, सरकार इतनी छोटी सी बात है, अब ब्राह्मण देवता हमारे घर आए हैं और ब्राह्मण देवता निराश होकर चले जाए, बिना भोजन पाए चले जाए, ये संभव नहीं है, मैं व्यवस्था करूंगा। भगवान ने सोचा ये व्यवस्था करेगा कहां से, तो भगवान ने पूछा, अच्छा लगता है कि किसी पशु की बलि दोगे? मोरध्वज ने कहा, नहीं सरकार, किसी पशु को नहीं मारूंगा। अच्छा, अपनी किसी प्रजा में किसी के बच्चे को मारोगे, किसी प्रजा को मारोगे? नहीं सरकार, किसी बच्चे को, किसी प्रजा को नहीं मारूंगा। फिर मोरध्वज मन में विचार करते हैं कि अब मांस तो हमें खिलाना ही है, और हमारा सनातन ये भी कहता है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। और अगर मैं जीव की हत्या करता हूँ ब्राह्मणों के सम्मान में, ब्राह्मण हमारे घर पे भोजन पा करके जाएं, अगर मैं किसी दूसरे जीव की हत्या करता हूँ तो ये भी तो बड़ा पाप होगा, मैं करूं क्या? मोरध्वज ने मन में विचार कर लिया कि आज मैं ब्राह्मणों के सम्मान के लिए, ब्राह्मण हमारे घर से भूखे न चले जाएं, इन ब्राह्मण देवता के लिए आज मैं अपने शरीर को ही काट के खिला दूंगा, मैं अपना मांस दूंगा। मोरध्वज ने कहा, सरकार आप चिंता न करें, आपके इस भूखे शेर को मैं अपना मांस खिलाऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। भगवान भी देखिए कितनी परीक्षा लेते हैं, कितनी कठिन परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। भगवान ने देखा ये तो अपना मांस खिलाएगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं, इस हमारे भूखे शेर को आपके मांस की आवश्यकता नहीं है। कहा, क्यों महाराज, मेरा मांस क्यों नहीं खा सकता? भगवान कृष्ण ने कहा, ये मेरा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका है, बहुत वृद्ध हो चुका है, इसके दांत टूट गए, अब जो पहले ये खाया करता था बढ़िया से, अब कहाँ खा पाता है, फिर महाराज क्या करें? भगवान कृष्ण ने कहा, आप तो किसी बच्चे का मांस लेकर के आइए, किसी बालक का मांस लेकर के आइए, खाने में आसानी हो। मोरध्वज जब कानों में ये बात गई कि किसी बालक का मांस लेकर के आइए, मोरध्वज धर्म संकट में पड़ गए, अब मैं करूं तो करूं क्या, किसके बच्चे की हत्या करके आऊं?
किस जीव के बच्चे की हत्या कर दूं? इधर ब्राह्मण हमारे घर से ऐसे भी नहीं जाने चाहिए और उधर जीवों की मुझे हत्या भी नहीं करनी है, करूं तो करूं क्या? मन में विचार किया, मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है ताम्रध्वज। अगर मैं अपने बेटे की हत्या कर दूं तो फिर इसका मैं पेट भर सकता हूं, लेकिन ये तो मेरी राय है। अगर मैं हत्या करना चाहता हूं अपने बेटे का और अगर बेटा ही ना माने, भाई बेटा किसी का भी कह सकता है कि पिताजी वचन तो आपने दिया है, मैं क्यों मरने जाऊं? और अगर बच्चे को जबरदस्ती पकड़ करके अगर उसे मैं काटता हूं, खिलाता हूं, तो ये भी तो महापाप होगा। मैं कहां भरूंगा? मेरे जैसा फिर हत्यारा कौन होगा? इतने में ही विचार करते करते मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज चले आए। ताम्रध्वज जैसे आए, कहा पिताजी, जीवन में अगर किसी पिता का एक पुत्र है तो वो हर प्रकार से यही सोचता है कि हमारे पिता के ऊपर कोई संकट ना आने पाए, और इसी दिन रात के लिए तो मैं आपका पुत्र हूं, इसीलिए तो मेरा जन्म हुआ है कि मैं आपका हर प्रकार से साथ दे सकूं, आपकी सहायता कर सकूं। ताम्रध्वज चले आए। ताम्रध्वज जैसे आए, कहा पिताजी, जीवन में अगर किसी पिता का एक पुत्र है तो वो हर प्रकार से यही सोचता है कि हमारे पिता के ऊपर कोई संकट ना आने पाए, और इसी दिन रात के लिए तो मैं आपका पुत्र हूं, इसीलिए तो मेरा जन्म हुआ है कि मैं आपका हर प्रकार से साथ दे सकूं, आपकी सहायता कर सकूं। और मेरे जैसा बड़भागी कौन होगा कि पिता के वचनों को निभाने का मुझे समय मिल जाए। आप बिल्कुल भी चिंता न करिए, मैं अपने मांस को खिलाऊंगा, मैं अपना मांस दूंगा। पत्नी चली आई, पर यहां देखो कितने बड़े बड़े धर्मात्मा पड़े हुए हैं। अगर पत्नी भी आई, पत्नी ने भी कह दिया होता कि ये बेटा हमारा है, हम अपने बेटे का मांस नहीं देंगे, उसकी हत्या नहीं होने देंगे, तो मोरध्वज क्या कर लेते? कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन उस पत्नी ने भी अपने पति का साथ दिया, अपने धर्म का साथ दिया। पुत्र तैयार हो गया मरने के लिए। भगवान कृष्ण और परीक्षा लिए। भगवान कृष्ण ने कहा एक काम करना होगा, यूं ही नहीं मेरा शेर खा सकता है। कहा फिर क्या करना होगा? कहा आरा उठाओ, लकड़ी काटने वाला जो होता है, आरा अपने हाथ में दोनों पति पत्नी उठाओ और अपने बच्चे को चीर डालो। तुम दोनों को ही चीरना है, और आंखों से एक भी अश्रु नहीं निकलने चाहिए, आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलने चाहिए। आप कल्पना करिए ये संभव है क्या? एक तो सांखों के सामने बेटा मरा जा रहा है, उसे अपने हाथों से चीरना भी है, और ऊपर से शर्त ये है कि रोना भी नहीं है। अगर तुम्हारे आंखों से आंसू निकल गए तो हमारा शेर भूखा रह जाएगा, खाएगा नहीं फिर। दोनों पति पत्नी बेटे को खड़ा कर दिए। आरा लेकर के एक तरफ से मोरध्वज खड़े हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी खड़ी है बेटे को काटने के लिए। तभी आवाज आती है, पिताजी थोड़ी देर रुक जाइए। क्या हुआ, क्या बात है? ताम्रध्वज दौड़े दौड़े जाते हैं और जाकर के रुई लेकर के आते हैं, और रुई लेकर के आए और थोड़ी सी रुई माता के कानों में डाल दिया और थोड़ी सी रुई पिता के कानों में डाल दिया। पिताजी ने पूछा इसकी क्या आवश्यकता थी? पुत्र ताम्रध्वज उत्तर देते हैं, ताम्रध्वज कहते हैं, पिताजी माँ मैं जानता हूँ आप चाहे भीतर से बाहर से जितना भी कठोर बन लें, लेकिन एक माता पिता के सामने अगर उसके बेटे की बलि दी जा रही हो, बेटे की हत्या की जा रही हो, निश्चित रूप से उसके अश्रु तो यूं ही निकल पड़ेंगे। मैं जब चीखूंगा, मैं जब चिल्लाऊंगा, मुझे पीड़ा होगी, वो आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी, आप सहन नहीं कर पाएंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए कानों में रुई डाल लो। ताम्रध्वज ने माता पिता के कानों में रुई तो पहना दी, और दोनों माता पिता ने मिलकर के अपने बेटे को आरे से काट डाला। आधे आधे टुकड़े हो गए। दाहिना भाग उस शेर को खिलाया गया, बायां भाग गटर में फेंक दिया गया।
पत्नी के आंखों से अश्रु निकल पड़े। कन्हैया ने पूछा, रो क्यों रही हो? उस विकट, उस विषम परिस्थिति में भी पत्नी ये उत्तर देती है, कहा, प्रभु हे ब्राह्मण देवता, मैं ये सोच करके रो रही हूँ कि मेरे पुत्र का दाहिना भाग तो आपके काम आया, पर बायां भाग उसके काम न आ सका। ब्राह्मण देवता, अब एक ही निवेदन है आपसे, अब आपका शेर तो अब भूखा नहीं है, उसकी इच्छा तो पूरी हुई, अब आप दोनों मिलकर के हमारे घर का भोजन प्रसाद ग्रहण करें। जैसे ही दोनों पति पत्नी ने भोजन लगाया सामने, भगवान कृष्ण जैसे ही एक निवाला उठाए, मुख तक अभी गया भी नहीं, तब तक भगवान ने रोक दिया। मोरध्वज ने पूछा, सरकार कोई अपराध बन गया, कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, हम तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कहा, तुम दोनों पति पत्नी हत्यारे हो, और किसी और के नहीं, अपने ही बेटे के हत्यारे हो। और जो माता पिता अपने ही बेटे को मार डाले, उन हत्यारों के हाथों का हम भोजन करने जाएंगे? इतने भी मेरे बुरे दिन नहीं आए। आप एक बार अपने ऊपर सोचिए कि आपने किसी के लिए इतना कर दिया हो और वापस वो कहता हो कि तुम दोनों हत्यारे हो, हम तुम्हारे हाथों का भोजन नहीं करेंगे। क्या स्थिति बनी होगी? दोनों पति पत्नी रो पड़े। मोरध्वज मन ही मन ग्लानि करने लगे कि जिन ब्राह्मण देवता की सेवा के लिए, सम्मान के लिए हमने इतना कुछ किया, अब वही ब्राह्मण देवता हमारे घर से बिना भोजन किए चले जाएंगे। क्या करें हम? मोरध्वज मन ही मन, हे ठाकुर जी, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे यशोदानंदन, हे देवकी नंदन, हे गोविंद, हे गोपाल, अब कृपा करो, करुणा करो। प्रभु कुछ उपाय नहीं समझ में आ रहा है, मैं धर्म संकट में पड़ा हुआ हूँ। अपने पुत्र ताम्रध्वज को बुला पड़े। मोरध्वज ताम्रध्वज को कहते हैं, पुत्र, तुमने अपने पिता के सम्मान के लिए, तुमने अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। आज उसी पिता के धर्म की रक्षा के लिए, आज उसी पिता के सम्मान की रक्षा के लिए तुम वापस जीवित हो। मैं धर्म संकट में पड़ा हुआ हूँ। अपने पुत्र ताम्रध्वज को बुला पड़े। मोरध्वज ताम्रध्वज को कहते हैं, पुत्र, तुमने अपने पिता के सम्मान के लिए, तुमने अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। आज उसी पिता के धर्म की रक्षा के लिए, आज उसी पिता के सम्मान की रक्षा के लिए तुम वापस जीवित होकर के सामने चले आओ। महाराज, इतना कहने की देरी भर थी, ताम्रध्वज के तरफ से आवाज आई, पिताजी आप चिंता न करिए, जिस बेटे ने आपके धर्म की रक्षा के लिए, आपके धर्म को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए, आज वही आपका पुत्र आपके सामने आएगा, आपके धर्म की रक्षा के लिए जीवित होकर के। और थोड़ी देर में ताम्रध्वज प्रकट हो गया मोरध्वज के सामने। उनके माथे पर जो कलंक था कि ये बेटे के हत्यारे हैं, वो माथे का कलंक धुल गया। भगवान कृष्ण अपने चतुर्भुज स्वरूप में आकर के दर्शन दे दिए मोरध्वज को। बोले बांके बिहारी लाल की जय।